आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14D। ओके, तो 14D में हमें क्या देखना है, इसकी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सपोज ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये इसकी बेस होगी, क्या होगी, ये इसकी बेस होगी, और ये जो होती है ना, ये इसकी हाइट होगी, क्या होगी, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। क्या कह सकते हैं इसको, हाइट को ही हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड भी कहेंगे। ओके, तो दो तरीके होते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, तो हमें किसकी ज़रूरत है, बेस की और हाइट की। इन्हें मल्टीप्लाई करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, बट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही गिवन है, तो इनमें से कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है। तो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और हाइट गिवन है, तो ट्रांसपोजिशन से हम बेस निकाल सकते हैं, और बेस गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो भी हम ट्रांसपोजिशन से हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। बेस अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। ओके, चीज़ वही आई, और हाइट 2 से मल्टीप्लाई किया और हाइट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में भी यही करते। हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, तो भी ये 2 क्या करेगा, एरिया को मल्टीप्लाई करेगा, और बेस क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड करेगा। सेम हमारे हाइट का फॉर्मूला भी बन जाएगा, 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14D का। ठीक है, 14D का क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है, इन टेबल को कंप्लीट करना है। तो इसमें दिया क्या है, बेस दी है, हाइट दिया है और एरिया दी है। अब फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, बेस है, हाइट है। तो बेस और हाइट दी है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 6 इंटू 10, तो 2 3 जा 6 और 3 10 जा 30। हमारा आंसर ये क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखते हैं, सेकंड में भी बेस दिया है, हाइट दी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16 6 और 4 1 जा 4 एंड 5 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में भी हमें क्या दिया है, बेस दिया है और हाइट दी हुई है, फिर उसमें भी हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू 5 इंटू 20। बेस हमारी क्या है, 5 है, और हाइट क्या है, 20। तो 2 10 जा 20 और 10 5 जा 50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या दे रहा है, फोर्थ में बेस x दिया है और हाइट 2x दी हुई है। ओके, और हम यहाँ पर भी एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 पॉइंट में क्या दिया हुआ है, बेस दी है, एरिया दिया है, हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो आप चाहें तो हाइट के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, हाइट 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो इसे शॉर्ट कर देते हैं, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6 पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पॉइंट में क्या है, बेस हमें निकालना है, हाइट और एरिया गिवन है। तो सेम बेस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, 2 इंटू 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50 और 10 2 जा 20। इसमें में भी हमें बेस निकालनी है, हाइट दी है और एरिया दिया है। तो बेस इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, 2 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 11। हाइट से डिवाइड कर देंगे, 11 10 जा 110 और 10 2 जा 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। किस चीज़ में है, स्क्वायर मीटर में, ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमको स्क्वायर मीटर में निकालना है, हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर एज अंडर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट 1 में क्या दिया है, बेस दिया है 7.5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड क्या दिया है 4 सेंटीमीटर,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला को हमेशा लिख लीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो नहीं, क्योंकि हमें बेस और हाइट दिया है तो ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आएगा वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 2 से काट सकते हैं आप इसको, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये कह रहा है कि हमें किस में निकालना है आंसर, हमें स्क्वायर मीटर में आंसर निकालना है। तो ये तो सेंटीमीटर में आया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 15 सेंटीमीटर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, 15 डिवाइडेड बाई 10,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0015 मीटर स्क्वायर। ओके, पॉइंट 2 क्या कह रहा है, बेस 1.5 मीटर, एल्टीट्यूड 0.8 मीटर। तो ये ऑलरेडी हमें मीटर में गिवन है, ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 8 को करते हैं 0.4 आएगा। ओके, 0.4 आ गया। अब 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 से, तो कितना आंसर आएगा, 4 5 ज़ा 20, 0.416 आ जाएगा, और 0 से 0 7, तो हमारा 0 से 0 0 से 0, तो 060 आएगा। डेसिमल कितने डिजिट पे लगता है, डेसिमल के बाद पहले मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करते, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट और एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो टोटल हमारे 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो राइट साइड से हम चलेंगे 1 2, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.6 मीटर स्क्वायर। नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फॉलोइंग फिगर्स के एरिया बताने हैं। तो हमारा पहला फिगर क्या है, ये पहली फिगर है जिसमें एक फिगर बनी हुई है जिसमें ये साइड कितनी है 13 है, ये साइड कितनी है 9 है। तो देखिए ये ट्रायंगल तो बन नहीं रहा था, तो हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम इसे एक लाइन खींच देते हैं, क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, तो एक हमें ट्रायंगल मिल गया और एक हमें एक और फिगर मिल रही है। ये है क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो यहाँ तक कितना हुआ, तो यहाँ तक कितना हुआ 9 हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, नीचे 9 दिया हुआ है। तो अगर ये पोर्शन 9 है तो बचा हुआ कितना ये हो गया, दैट इज 13 - 9 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ फिगर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि सारे साइड अब क्या हो गए हैं 9 हो गए, ये 9 है तो ये अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी 9, ये 9 थी तो यहाँ पर भी हमने 9 निकाल लिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 9 × 9 1/2, 4 हमारा बेस हो गया और इसके लिए हाइट क्या हो गई, ये हो गई, दैट इज 9। ठीक है, 2 2 जा 4। ओके, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 99। सेकंड फिगर भी हमें वैसे ही दी है, ये कुछ दिया हुआ है, एक फिगर है जिसमें ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, तो डेफिनेटली अपोजिट साइड अगर सेम है तो हमारा कौन सा फिगर बनता है, रेक्टेंगल, सॉरी। ठीक है, तो हमारा ये एक तो फिगर रेक्टेंगल हो गई, बट ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है और इसमें दिया हुआ है ये साइड हमारी 4 है और ये 3 है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ये तो दिया हुआ है तो हम इसमें हाइट किसे माने और बेस किसे माने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखना कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। अगर हम इस फिगर को 90 डिग्री की फिगर को कुछ यूं कहें, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये बताइए कि ये अगर मान लीजिए एक को हम बेस मान ले 3 और एक को हाइट मान ले, तो क्या गलत है, तो ये क्या 5 हमें चाहिए, ये क्या हमारे लिए कोई मायने रखता है, नहीं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। 90 डिग्री के एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया है, एक 4 दिया है और एक 3, तो हम अगर एक को बेस और एक को हाइट मान लें तो 5 की रिक्वायरमेंट हमारे लिए नहीं है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 6 5 जा 6 × 5 1/2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में ही हमको बेस और हाइट दोनों मिल गई है, तो ये 5 मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। 2 2 जा 4। ठीक है, तो 6 5 जा 30 एंड
3 2 जा 6, 6 आ गया, 36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर एक फिगर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक और फिगर दी हुई है। ठीक, तो इस फिगर में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम इस पूरे को रेक्टेंगल मान लें, क्या मान लें, रेक्टेंगल मान लें, क्यों, क्योंकि ये 9 है और कह रहा है यहाँ से वहाँ यहाँ तक कितना है, 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, और ये भी क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 1.5 था तो हमने इसको भी 1.5 मान लिया। ये 9 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, और ट्रायंगल के लिए क्या करें, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 गिवन था, जिसमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो रेक्टेंगल में निकल गया, इसकी पूरी हाइट कितनी थी, 5 थी, तो 5 में अगर इतना 1.5 रेक्टेंगल के लिए निकल गया तो बचा कितना है, 3.5। ठीक है, तो ये बचा हुआ 3.5 क्या है, ट्रायंगल की हाइट है, किसकी है, ट्रायंगल की हाइट। और ट्रायंगल की लेंथ, बेस क्या हो गई, ट्रायंगल की बेस हो गई यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल की बेस हो गई। अगर ये पूरा 9 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कह रहा है ये 3 है, तो 9 में से अगर इतना हम माइनस कर दें 3, तो ये बचा हुआ क्या बन गया, 6। ठीक है, तो बेस हमारी 6 हो गई, हाइट हो गई हमारी 3.5, और रेक्टेंगल मान के चलें अगर इसे, तो क्या है, ये 9 है टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है हमारा 1.5 है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1/2 6 इंटू 3.5 प्लस 9 इंटू 1.5, तो इन्हें 2 3 जा 6 कट शॉर्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.5, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24। ओके।